बहू पोते का मुंह कब दिखाएगी। बहू पोते का मुंह कब दिखाओगी। शादी को कितने साल हो गए हैं। अब ये नौकरी नौकरी का झमेला छोड़ो और अपना परिवार बढ़ाने पर ध्यान दो। काजल की सास ने काजल से कहा। ये तो काजल के लिए रोज़ की बात थी, इसलिए वो अपनी सास की बात को नज़रअंदाज करके अपना काम करने में लग गई। काजल की सास को उसका नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो नौकरी करती थी अपने पति का हाथ बटाने के लिए। काजल और नवीन दोनों को पता था कि काजल का इस वक्त नौकरी करना कितना ज़रूरी है, लेकिन काजल की सास को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस दादी बनना था। नवीन की माँ जब भी उससे इस बारे में कोई बात करती थी तो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था, इसलिए वो काजल को हमेशा परेशान करती रहती थी ताकि वो किसी तरह से अपनी जॉब छोड़ दे और उनके मन की बात पूरी हो जाए। जब वो अपनी उम्र की औरतों को दादी बनते हुए देखती थी तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ये दिन कब आएगा। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था। कोरोना की वजह से काजल और नवीन दोनों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। काजल का ऑफिस का काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वो सुबह लेट तक सो रही थी। और फिर क्या होना था, उसकी सास को एक और मौका मिल गया उसे सुनाने का। उसकी सास ने बोला, ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो। घड़ी में टाइम देखो कितना हुआ है, सुबह के 10 बज चुके हैं। नवीन तो कब का उठकर अपने ऑफिस के काम में लग गया है और तुम अभी तक सो रही हो। चलो जल्दी से उठकर उसके लिए चाय नाश्ता बनाओ। मैं बीमार होने की वजह से कुछ काम नहीं कर पाती, नहीं तो तुम्हारा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद ही अपना काम कर लेती। अपनी सास की बात सुनकर काजल हड़बड़ा कर उठी और बोली कि सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं चला, इतना लेट हो गया। ऑफिस का काम रात को लेट तक कर रही थी, इसलिए सुबह आँख नहीं खुली। उसकी सास बोली, हाँ हाँ ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं, पर नवीन को कुछ खाने के लिए दे दो, बेचारा कब से उठा हुआ है। हे भगवान, मुझे बस जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं अपना और अपने बेटे का तो ध्यान रखूँगी। काजल जल्दी से उठी और उसके बाद उसने चाय नाश्ता बनाकर नवीन को दे दिया। उसके बाद रात के बर्तन साफ़ किए और फिर झाड़ू पोछा करने में लग गई। कोरोना वायरस की वजह से सब जगह लॉकडाउन हुआ हुआ था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। घर पर काजल को सारा काम खुद ही करना पड़ता था और साथ में उसे ऑफिस का भी काम करना होता था। वो एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी, इसलिए उसके ऑफिस का कोई एक टाइम नहीं था। कभी उसकी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी और कभी नाइट शिफ्ट होती थी, जिस वजह से उसको रात को सोने में काफ़ी लेट हो जाता था। और सारा काम निपटाकर काजल नहाने धोने चली गई। और नहाने के बाद जब वो अपनी सास के कमरे में गई तो उसकी सास अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन पर अपनी सहेली से बोल रही थी कि तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाना, कहीं वो भी नौकरी के चक्कर में पड़ गई तो उसके भी पर निकल आएंगे और फिर वो तुम्हारी मुट्ठी से निकल जाएगी, इसलिए उसे घर की नौकरानी बनाकर रखना। अगर एक बार नौकरी के चक्कर में पड़ गई तो फिर वो तुम्हें घर की नौकरानी बना देगी। मुझे तो खुद अपनी बहू का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अपनी बीमारी का कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, बस फिर क्या अपने आप करती है अपनी नौकरी का काम भी और घर का काम भी। अगर ऐसा ना करती तो सारे काम का बोझ मुझ पर आ जाता। मुझे तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, घर पर अपने सारे काम करती है। अपनी सास की बातें सुनकर काजल की आंखों से आंसू आ गए कि वो हमेशा सोचती थी कि उसकी सास बीमार है। यही सोचकर वो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। अपनी सास को हर चीज़ हाथ में देती थी। एक गिलास पानी के लिए भी कभी उसने बिस्तर से उठने नहीं दिया था अपनी सास को। सारा दिन घर का काम करने के बाद फिर रात को ऑफिस का काम करती थी। इतना सब करने का क्या सिला मिला था। काजल सोच रही थी कि माना मेरी सास मेरी नौकरी के खिलाफ है, लेकिन अगर घर की ज़रूरत ना होती और पैसों की तंगी ना होती तो मुझे नौकरी छोड़ने में कोई तकलीफ़ नहीं थी। नवीन पर घर का ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए ही मैं नौकरी करती हूँ। खैर, अभी वो अपनी सास के साथ बहस करके घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन हाँ, उसकी नज़रों में अपनी सास के लिए इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह नवीन की बहन रीना का फ़ोन आया। वो अमेरिका में रहती थी। अपनी आदत के अनुसार नवीन की माँ ने रीना के साथ उसकी सास की बुराई करनी चाही, तो रीना ने अपनी माँ को डांट कर चुप करवा दिया और बोला कि माँ, तुम माँ जी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। मैंने तुम्हारे चक्कर में अपनी सास को कितना बुरा भला सुना दिया और आज मुझे इस बात का कितना पछतावा है। तुम तो उनके यहाँ आने के भी खिलाफ थी। अगर मैं तुम्हारी बात मानती तो आज ना जाने क्या हाल होता। कोरोना की वजह से सब काम घर से हो रहे हैं। अगर वो आज यहाँ ना होती तो मैं सब कुछ कैसे संभालती, पता नहीं मेरा क्या होता अकेले।
डुग्गू के स्कूल भी बंद हैं और मैं और कार्तिक भी सारा दिन बिज़ी रहते हैं अपने काम में। ये तो माँ जी हैं जो डुग्गू को भी संभालती हैं और साथ में सारा घर का काम भी करती हैं। मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। अगर वो यहाँ ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। मुझे तो सोच कर भी डर लगता है। इतना अपमान करने के बाद भी वो मेरा इतना ध्यान रखती हैं, हमसे इतना प्यार करती हैं। ये सब बोलकर रीना रोने लगी और उसने फ़ोन काट दिया। रीना की बातें सुनकर उसकी माँ की आंखें खुल गई और उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी बहू को कितना बुरा भला बोलती हैं, कितनी खरी खोटी सुनाती हैं। इतना सब सुनने के बाद भी घर का सारा काम करती है वो और अपनी जॉब भी संभालती है। मैं उसे इतनी कड़वी बातें बोलती हूँ लेकिन पलटकर एक बार भी जवाब नहीं देती। पता नहीं इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। ये ऐसा वक्त है जब परिवार में सभी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं कम करने की बजाय अपनी बहू की मुश्किलें बढ़ा रही थी। इसके बाद उन्होंने काजल को अपने कमरे में बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, आगे से घर के आधे काम मैं किया करूँगी। मैंने आज तक तुमसे जो भला बुरा कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जाओ, तुम जाकर अपने ऑफिस का काम संभालो, घर का खाना मैं बना लूँगी। सास का इतना बदला हुआ रूप देखकर काजल हैरान हो गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए और काजल के मन में अपनी सास के लिए जो इज़्ज़त पहले थी वो इज़्ज़त फिर से वापस आ गई थी। शायद हमारी ज़िंदगी में मुश्किल समय इसीलिए आता है ताकि हमें एक दूसरे की अहमियत का एहसास हो सके और हम अपनी गलती को भुलाकर आगे बढ़ सकें। और अपनी गलती मानने से कोई भी छोटा नहीं होता, बल्कि मन का बोझ हल्का हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।